नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं MA फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, MA फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास होने वाली है और फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर नंबर कौन सा है? पेपर आपका 4 है। ओके, पेपर कौन सा है? पेपर 4 है। पेपर 4 का नाम बताइए, आप सब मुझे कमेंट में बताइए पेपर 4 का नाम क्या है। आप सभी को चारों पेपर का नाम ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपके 4 पेपर हैं। 4 पेपर में कौन कौन से पेपर हैं? आप अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इन चारों पेपर का नाम पहले याद रखें। ठीक, तो 4th पेपर का नाम क्या है? आप सब मुझे कमेंट करें और आगे देखते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा आज का सेशन का है कि नवजात शिशु के संवेगों के बारे में बताइए। तो बताइए, जो नवजात शिशु होते हैं उनके संवेग कौन कौन से होते हैं? वैसे तो 14 संवेग होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 14। ठीक, पर जो नवजात शिशु होते हैं उनमें कितने होते हैं ये बताना है आपको। ठीक, जो बच्चा जन्म लेता है उस समय नवजात शिशु स्टेज क्या है, कितने समय एक सीमा रखी गई है नवजात शिशु की? आप सब मुझे कमेंट में बताइए, मैंने पढ़ाया हुआ है आप सबको। ठीक, तो आगे देखते हैं। वाटसन ने आंसर पे फोकस करते हैं। और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं, वो अवश्य जुड़ें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। ठीक, तो प्रश्न हमारा नवजात शिशु के संवेग के बारे में बताना है। तो फर्स्ट आंसर आता है आपका नवजात शिशु के संवेग के बारे में बताना है। ठीक, तो नवजात शिशु जो होते हैं बच्चों, वाटसन ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को पीपर्स क्लिनिक, क्या है? पीपर्स क्लिनिक ऑफ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। ठीक, कौन सी यूनिवर्सिटी है? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ पीपर्स क्लिनिक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर ये यूनिवर्सिटी के में किए गए अध्ययनों के आधार पर यह पाया कि शिशुओं के जन्म काल से ही ये तीनों संवेग भय, क्रोध तथा प्रेम विद्यमान रहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके अंदर, अगर आप उसकी आंखों के सामने अपने हाथ को हिलाएंगे तो वो पलके झपकाएगा, क्रोध भी करता है। ठीक, पैर पटकना, ये सब प्रेम भी करता है। वो अपनी माँ को अत्यधिक प्रेम करता है, इसलिए माँ के लिए जैसे ही माँ बच्चा पहचान जाता है, माँ की गोद में जाता है और वो रोना बंद कर देता है। ठीक, आप ये सब तो देखते हुए हैं। ठीक, दैनिक जीवन में किसी के घर पर नवजात शिशु होगा तो आपने ये तीनों संवेग बहुत आसानी से देखे होंगे, अनुभव किए होंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इनका उत्पन्न होना विशिष्ट प्रकार की उत्तेजनाओं पर निर्भर करता है। तो अभी तक आपने मुझे कमेंट नहीं किया है कि कौन सा पेपर है 4, तो याद रखना पेपर 4 क्या है? शिशु उत्तेजना कार्यक्रम। ठीक, शिशु उत्तेजना कार्यक्रम जो होता है वो आपका पेपर 4 है और इसी के अंतर्गत उसी से रिलेटेड आपको पढ़ना है। ठीक, तो फर्स्ट, और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास चल रही है। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। ठीक, ना कि फर्स्ट ईयर की है। ओके, तो भय का संवेग कर्कश ध्वनि एवं सहारे के अभाव से उत्पन्न हो जाता है। ठीक, कर्कश ध्वनि या सहारे के अभाव से, जैसे कि कोई बच्चा खड़ा है और वो डरता है, भय करता है और गिर जाता है, फिर वो भय, ठीक, वो भय होता है। जैसे कि बच्चा गोदी में है, अगर उसे झुकाया जाए तो वो रोने लगता है, वो किसके डर से रोने लगता है। ठीक, तो सेकंड आता है क्रोध का संवेग। क्रोध का संवेग बच्चों शिशुओं में शारीरिक गति में अवरोध उत्पन्न करता है। जो क्रोध का संवेग होता है शिशुओं में क्या करता है? गति के, जो पैर पटकना, हाथ झटकना, ये सब क्रोध दिखाता है बच्चा। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रेम का संवेग। प्रेम का संवेग बच्चों शिशुओं की त्वचा को स्पर्श करके
सहलाने, गुदगुदाने, थपथपाने इत्यादि उत्तेजनाओं से उत्पन्न होता है। जैसे कि बच्चे को थपथपी दिया जाता है प्रेम से तो वो बच्चा सो जाता है। ठीक, शिशुओं के चूचक होठ तथा ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करने पर उनमें मुस्कुराने, बाह हिलाने पर पटकने आदि जैसी प्रतिक्रियाएं पाई गई हैं। ठीक, आपने देखा भी होगा, वो बच्चा मुस्कुराता है, बाँह हिलाता है, पैर पटकता है, खिलखिला के हंसता है। ठीक, ये प्रेम के थ्रू होता है। ठीक, उसके बाद कुछ आपको ये भी बताना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे एक प्रश्न जरूर आएगा। ये 9 जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 9 में से ज़रूर आपके पेपर में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसलिए ये पूरा आप याद रखना, बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा है। क्या होता है, जैसे रूटिंग क्या है, स्टेपिंग क्या है, ब्लिंकिंग क्या है, ग्रास्पिंग क्या है, ये याद रखना है। ठीक, फर्स्ट आता है ब्लिंकिंग, जिसको हम प्लक झपकाना भी कहते हैं। ओके, तो हवा के खिंचाव की प्रतिक्रिया में शिशु अपनी जो दोनों आंखें हैं उन्हें बंद कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका ग्रास्पिंग। क्या होता है ग्रास्पिंग, इसमें क्या होता है, अपनी हथेली में दबाए गए किसी वस्तु की ग्रास्पिंग प्रतिक्रिया में शिशु वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है। अगर उसके हथेली में कुछ दबाया जाता है तो वो शिशु कोशिश करता है। शिशु उत्तेजना पढ़ रहे हैं ना, शिशु उत्तेजना कार्यक्रम के थ्रू आपका सिलेबस है, तो आप शिशु की क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या उत्तेजनाएं होती हैं, ये जानना। तो प्रतिक्रिया करता है, जब उसके हाथ में रखा जाता है ग्रास्पिंग में क्या करता है, वो पकड़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है बेबिस्किंग। बेबिस्किंग में क्या होता है कि अपने पैर के किनारे को सहलाने की प्रतिक्रिया में शिशु अपने पैर को अंदर की ओर मोड़ता है और अपने पैर की उंगलियों को बाहर निकालता है। ठीक, ये इसकी एक्टिविटीज़ होती है। ठीक, नेक्स्ट आता मोरो। मोरो क्या होता है, झटके या तेज आवाज़ की प्रतिक्रिया में शिशु अपनी पीठ को झुकाता है और अपनी बाहों को बाहर की ओर करता है। ठीक, ये मोरो होता है। रूटिंग क्या होता है, गाल को सहलाने की प्रतिक्रिया में शिशु अपने सिर को स्पर्श की ओर घुमाता है और चूसने का प्रयास करता है। जब आप गाल सहलाते हैं तो अपने सिर को स्पर्श, जहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं उधर घुमाता है, और अगर फिंगर दे देते हैं तो चूसने का प्रयास करता है। ठीक, वही हथेली के, ठीक, उंगलियों को। नेक्स्ट आता है 6 है स्टेपिंग। स्टेपिंग में क्या होता है, शिशु पकड़ने जाने की प्रतिक्रिया में चलता है ताकि उसके पैर जमीन को छू सके। ठीक, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्या है, संकिंग। संकिंग में क्या होता है, मुंह में एक उंगली या निप्पल डालने की प्रतिक्रिया में शिशु लयबद्ध रूप से उसे चूसने लगता है। ठीक, उसके बाद बेबकिन आता है। माथे को सहलाने की प्रतिक्रिया में शिशु अपना सिर घुमाता है और अपना मुंह खोलता है। उसके बाद प्लांटर आता है। प्लांटर में पैर से गेंद को छूने की प्रतिक्रिया में शिशु अपने पैर की उंगलियों को मोड़ लेता है। ठीक, जब पैर से गेंद के जब गेंद को छूने की प्रतिक्रिया होती है तो इसमें शिशु अपने पैर की उंगलियों को मोड़ लेता है। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए जय माता रानी। और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लो।